हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग हैलोजन फैमिली के अंतर्गत ही एक महत्वपूर्ण कंपाउंड HCl बनाने की विधि, इसके प्रॉपर्टीज और इसके यूजेज को कवर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि सर ऑफलाइन क्लास कब से शुरू होगा, क्या सर 21 तारीख से शुरू हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी गवर्नमेंट आदेश करेगी हम लोग ऑफलाइन क्लास में ही मिलेंगे। अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस कोरोना काल में घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लास का आनंद लेते रहिए। पिछले पढ़ाए हुए तथ्यों को रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एग्जाम समय से होगा और आपको एग्जाम देना ही है, तो पढ़ाई करते रहिए। घर पर बैठ के समय को बर्बाद नहीं करना है, नहीं तो फिर पछतावा ही हाथ लगेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं HCl के बारे में। देखिए, HCl का रासायनिक नाम हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। इसे क्लोरीन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ पुस्तकों में दिया हुआ कि इसका मॉडर्न आयुपैक नेम क्लोरीन है, तो इसे क्लोरीन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके जलीय विलयन, यह जल में बहुत ज्यादा घुलता है और इसके जलीय विलयन को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसे स्पिरिट ऑफ साल्ट, नमक का तेजाब भी कहा जाता है। इसे म्यूरेटिक एसिड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो कभी कभी नाम पूछ देता है कि म्यूरेटिक एसिड का फॉर्मूला हुआ HCl, पूछ देगा कि नमक के तेजाब का फॉर्मूला हुआ तो HCl, पूछ देगा हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला हुआ HCl, और यह एक रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको ऑलरेडी पता है। दूसरी चीज, एक वैज्ञानिक थे प्रिस्टले, इसका नाम इन्होंने मैरिन साल्ट रखा था। तो प्रिस्टले ने इसका नाम मैरिन साल्ट रखा था, तो ये सब पूछा नहीं जाता है एग्जाम में। देखिए, गैस्ट्रिक जूस जिसको पाचक रस कहते हैं, उसमें HCl बनता है। जब हम आपको मेडिसिन पढ़ाए थे, एंटासिड, वहां भी बताए थे। तो पाचक रस में इसकी मात्रा 0.2% से 0.4% तक होती है, ये भी आपको याद रखना। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल बनता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए, सर्वप्रथम गैबलर नाम के साइंटिस्ट ने 1648 ईस्वी में रॉक साल्ट NaCl को और कॉन्क H2SO4 को गर्म करके HCl का निर्माण किया। परंतु 1810 में डेवी नाम के साइंटिस्ट ने इसके ट्रू नेचर को बताया कि यह हाइड्रोजन और क्लोरीन का कंपाउंड है। तो ये मुख्य बात आप इतना याद रखिएगा। अब आइए इसको बनाने की हम लोग विधि को देख लें। कॉपी में हेडिंग दे दीजिएगा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है बनाने की विधि। हिंदी में भी लिख सकते हैं बनाने की विधि। देखिए, रॉक साल्ट, जिसको हम लोग NaCl कहते हैं, सेंधा नमक कहते हैं, याद रखिएगा। रॉक साल्ट जिसको हम कहते हैं सेंधा नमक, और सोडियम क्लोराइड, इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसका रवा बड़ा बड़ा होता है, उसका रवा छोटा छोटा होता है। जब हम साल्ट पढ़ा रहे हैं, मतलब हम विशेष चर्चा किए हैं। NaCl तथा कॉन्क का मतलब होता है शांत, कॉन्क H2SO4 को गर्म करके लैब में HCl बनाया जाता है। देखिए, यह रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, ध्यान दीजिएगा। पहले यह NaCl जो होता है, कॉन्क H2SO4 के साथ इसको अप्रॉक्स गर्म करते हैं 420 केल्विन पे, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यह देता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl देता है, और यह रिएक्शन को यही स्टॉप कर देता है। ठीक है, NaHSO4 बनने के कारण यह रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाती है। फर्दर इस मिश्रण को हाई टेम्परेचर पे जब गर्म करते हैं तो हमारा रिजेक्शन होता है। अब देखिए, इस मिश्रण को हम लोग क्या करते हैं, NaHSO4 और NaCl को पुनः हम लोग लगभग 823 केल्विन पे गर्म करते हैं, तो हमारा सोडियम सल्फेट और HCl का निर्माण होता है। HCl बनाने की इसी विधि को हम लोग छोटू साल्ट केक मेथड के नाम से भी जानते हैं। इंडस्ट्री में HCl का भी निर्माण सोडियम क्लोराइड, जिसको हम रॉक साल्ट कहते हैं, और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करके ही बनाया जाता है। लेकिन उसको गर्म करने के लिए हम लोग स्पेशल एक फर्नेस, जिसको मफल फर्नेस कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो नोट में इस बात को भी लिख लीजिएगा। फर्नेस का मतलब भट्ठी होता है, चूल्हा होता है, चिमनी होता है। ठीक है, यहां याद रखिएगा कि
इंडस्ट्री में HCl का निर्माण NaCl प्लस H2SO4 को मफेल फर्नेस FURNAC फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, मफेल फर्नेस में गर्म करके बनाया जाता है। बनाने की बहुत सारी विधियां, एक दो और विधि हम लोग देख लेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हाइड्रोजन गैस को और क्लोरीन गैस को हम लोग पारावैगनीकरण के उपस्थिति में यदि संयोग करा दे तो भी हमारा HCl गैस का निर्माण होता है, और इससे जो HCl बनेगा वो 100% लगभग प्योर होता है। तो दूसरा बात देख लीजिए, दूसरा बनाने की विधि, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन के संयोग से प्योर HCl का निर्माण होता है। तो आप ऐसे भी करा सकते हो छोटू, यह हाइड्रोजन गैस है और यह क्लोरीन गैस है। आपको हम फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड में भी इसको बताए थे, या यूवी के उपस्थिति में रिएक्शन करके हमारा HCl गैस का निर्माण करते हैं। HCl गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एक नोट याद रखिएगा कि HCl गैस को ड्राई करने के लिए, शुष्क करने के लिए हम लोग कौन H2SO4 का ही व्यवहार करते हैं। इसके जगह पर यदि हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैल्शियम ऑक्साइड P2O5 का प्रयोग करें तो यह तुरंत क्या करता है, HCl इनसे अभिक्रिया कर लेता है। इसलिए इसको शुष्क करने के लिए हमेशा H2SO4 का ही व्यवहार किया जाता है। तो इसे नोट में लिख लेंगे कि HCl को शुष्क करने के लिए इसे कॉन्क H2SO4 से प्रवाहित किया जाता है। इसे शुष्क करने के लिए शुष्क कारक, जिसको अंग्रेजी में हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जिसको हिंदी में कहते हैं शुष्क कारक, कैल्शियम ऑक्साइड P2O5 ETC का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह HCl से अभिक्रिया करते हैं, याद रखिए। कैसे HCl से अभिक्रिया करते हैं इसे भी देख लीजिए। यदि हम चूना का प्रयोग करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, तो यह तुरंत HCl इससे रिएक्शन करके बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड, अपना लवण बना लेगा और H2O मुक्त करता है। एक रिएक्शन के माध्यम से समझ भी लीजिए आप। इसको संतुलित कर दे रहे हैं। क्लोरीन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 HCl कर दो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, जल बाहर निकले। इसको कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड। इसे नोट करें। हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को बता रहे हैं। तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को समझने, देखिए HCl जो होता है रंगहीन होता है और पंजेंट स्मेल वाला गैस होता है। इसमें तीक्ष्ण जो होता है गंध पाया जाता है, एकदम सख्त गंध, ठीक है। लगेगा कि नाक में कुछ अजीब प्रकार का
घुस गया कोई चीज, ठीक है, उसको पंजेंट स्मेल कहते हैं, जिसको तीव्र गंध कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सख्त गंध कहते हैं, तीक्ष्ण गंध कहते हैं। तो यह रंगहीन गैस होता है, कलरलेस होता है और इसमें तीक्ष्ण गंध पाई जाती है, याद रखिएगा। यह जल में अत्यंत घुलनशील होता है, शीघ्रता के साथ जल में घुलता है और इसके जलीय विलयन को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। यह हवा से भारी गैस होता है, इसका वेपर डेंसिटी Vd जो होता है 18.25 होता है, याद रखिएगा। यह नम वायु या आर्द्र वायु के संपर्क में आता है तो फ्यूम देता है, जिसको धूम्र कहते हैं, धुआं की तरह लगेगा कि निर्माण हो गया, याद रखिए। जब ही नम वायु के संपर्क में आएगा यह फ्यूम का निर्माण करता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 189 केल्विन 189 केल्विन होता है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट 159 केल्विन होता है। इसको यदि 159 केल्विन पे हम लोग फ्रीज करते हैं तो यह व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी से कोई प्रश्न मोस्टली नहीं पूछे जाते हैं। आइए हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ना, इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl, इसको हिंदी में जिनको लिखना है लिख सकते हैं, HCl का रासायनिक गुण। तो सबसे पहला हम गुण देखते हैं एसिडिक नेचर, या अम्ल है भाई तो अम्लीय स्वभाव का होना चाहिए, एसिडिक नेचर, जिसको हिंदी में लिख सकते हैं अम्लीय प्रकृति। देखिए ये जल में पूर्ण रूप से आयोनाइज हो जाता है तथा इसका जलीय विलयन जो होता है ब्लू लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, जिससे यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड के तरह व्यवहार करता है। इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान, जिसको Ka कहते हैं, इसका मान भी बहुत ज्यादा होता है, लगभग 10 के पावर 7। यह मान भी बताता है कि यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको पता है कि Ka का मान बढ़ता है तो एसिड की शक्ति भी बढ़ती है, जिसको हम लोग एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप एक लाइन हिंदी में लिख सकते हैं समझने के लिए। हर चीज को समझते चलेंगे पहले इसको, ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। यह जल में पूर्ण रूप से आयोनाइज्ड हो जाता है तथा इसका जलीय विलयन ब्लू लिटमस को क्या करता है, लाल में परिवर्तित कर देता है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह एसिडिक नेचर का है या एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह व्यवहार करता है। तो लिटमस की हम चर्चा नहीं करें, तो छोटे क्लासेस में बात होती है, लिख देंगे कि यह जल में पूर्ण रूप से आयोनाइज्ड हो जाता है। अतः यह स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह व्यवहार करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह व्यवहार करता है। देखिए कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह से व्यवहार करता है, यही HCl गैस है। इसको यदि हम जल में मिला दें तो यह हमारा आयोनाइज्ड हो जाएगा। आयोनाइज्ड होकर यह हाइड्रोनियम आयन देगा और छोटू यहाँ ध्यान दीजिएगा H3O प्लस और हमारा यहाँ Cl- क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा। देखिएगा इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट K का मान जो होता है 10 के पावर 7 होता है, याद रखिएगा। और किसी भी एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान जितना ही अधिक होगा वह अम्ल समझेंगे उतना ही मजबूत है। तो इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान बहुत ज्यादा है 10 के पावर 7, अतः HCl को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड की श्रेणी में रखते हैं, याद रखिएगा। अब ये बताइए कि जब ये एसिड हो गया तो क्षार से अभिक्रिया करके लवण बनाना चाहिए, तो रिजेक्शन भी NaOH KOH देख लीजिए। आप इसको मैट्रिक में भी पढ़ के आए हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद एक हम अभिक्रिया पढ़ाते हैं जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिजेक्शन विथ NaOH या इसके जगह पर KOH दे दे, कोई क्षार दे दे, जिसको हम लोग कहते हैं अल्कालीज। तो किसी भी क्षार से यह रिजेक्शन करके क्या बनाएगा आपको पता है, साल्ट बनाएगा, और जल को मुक्त करेगा। ध्यान दीजिएगा कैसे मुक्त करेगा, ध्यान दीजिए। यह HCl है और हम कास्टिक सोडा ले लेते हैं NaOH। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिजेक्शन हो जाएगा। यह क्या निकल गया बेटा बता, NaCl, लवण बन गया सोडियम क्लोराइड, और क्या बन गया
H2O बाहर निकल गया। इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार HCl का रिएक्शन KOH से कोई दे दे क्या बनेगा, तो आप कहिएगा सर KCl बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और जल बाहर निकलेगा। ऐसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बात आप समझ चुके हैं। देखिए अमोनिया से रिएक्शन बड़ा ही महत्वपूर्ण है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं तीसरा रिएक्शन विथ अमोनिया। इसको पढ़ के जाइएगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। रिएक्शन विथ NH3। अमोनिया भी क्षारीय स्वभाव का होता है, आपको पता है। देखिए अमोनिया के साथ जब ही ये रिएक्शन करता है HCl, तो व्हाइट फ्यूम का निर्माण करता है, उजले धूम्र का निर्माण करता है, याद रखिएगा। जिससे HCl की जांच और अमोनिया दोनों की जांच इस अभिक्रिया के द्वारा की जाती है। इसको मिटा रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे, यही हमारा HCl है और यह हमारा अमोनिया है। जब ही संयोग करेगा अमोनियम क्लोराइड, जिसको नौसादर कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड, जिसको हिंदी में आप नौसादर के नाम से जानते हो, यही नौसादर है। अमोनियम क्लोराइड का व्हाइट फ्यूम देता है, उजला धूम्र प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया से HCl और अमोनिया दोनों की जांच होती है। NH3 को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, अमोनिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए कभी कभी पूछ देता है कि HCl गैस की जांच कैसे की जाती है, अमोनिया गैस की जांच हम कैसे करेंगे। तो HCl से भीगे हुए छड़ को जब अमोनिया गैस के संपर्क में लाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड का व्हाइट फ्यूम प्राप्त होता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वह दिया गया गैस जो है अमोनिया ही है, याद रखिएगा। तो यहाँ नोट में एक बात लिख लीजिएगा कि इस अभिक्रिया के द्वारा, इस अभिक्रिया के द्वारा अमोनिया तथा HCl दोनों की जांच होती है, दोनों की जांच होती है। यह रिएक्शन कई बार पूछा क्या है कि क्या होता है जब अमोनिया HCl से अभिक्रिया करता है, तो कहिएगा अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है, जिसको हम लोग नौसादर के नाम से भी जानते हैं। नोट करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता रहे हैं। हम लोग चौथे प्रॉपर्टी को देखेंगे, रिजेक्शन विथ एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल क्रियाशील धातुओं के साथ प्रतिक्रिया, जैसे सोडियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, जिंक के साथ, एल्युमिनियम के साथ, ठीक है, Fe के साथ, ETC हो सकते हैं। तो ये क्रियाशील धातु के साथ HCl जो है अभिक्रिया करता है, तो मेटल क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन देता है, अर्थात अपने साल्ट का निर्माण करेगा मेटल और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्या मैं बता रहा हूँ, NCERT का इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी है। देखिए जैसे कैसे, यही छोटू हम यहाँ सोडियम ले लेते हैं और HCl की अभिक्रिया कराते हैं, तो पता है ये सोडियम क्लोराइड बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसको संतुलित कर देते हैं छोटू। यहाँ देख रहे हैं कि हम हाइड्रोजन 2 ले लेते हैं, यहाँ 2 है तो 2 HCl ले लेते हैं, क्लोरीन 2 हुआ 2 NaCl कर लेते हैं, यहाँ सोडियम 2 है तो 2 NaCl कर लेते हैं। इसी प्रकार देखो मैग्नीशियम से HCl रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, MgCl2 बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। समीकरण को हीट एंड ट्रायल मेथड से संतुष्ट कर देते हैं। क्लोरीन 2 दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन 2 दिखाई दे रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम है। इसी प्रकार एल्युमिनियम से रिएक्शन करा सकते हो, जिंक से रिएक्शन करा सकते हो, लोहा से रिएक्शन करा सकते हो। Fe से रिएक्शन मैं कराऊंगा HCl का, ध्यान दीजिएगा। यह फेरस क्लोराइड बनाता है, FeCl2 प्लस H2 बनाता है, H2 बनाता है। समीकरण को संतुलित, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर, इसी को कहते हैं फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड बनाता है। इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जब HCl जो है लोहा के चूर्ण से अभिक्रिया करता है तो फेरस क्लोराइड का निर्माण होता है, न कि फेरिक क्लोराइड का। क्यों?
FeCl2 बनाता है न कि FeCl3। क्यों? इसका कारण क्या है तो अभी बता रहा हूं। देखिए, जब Fe जो है HCl से अभिक्रिया करता है तो FeCl2 बनाता है और हाइड्रोजन मुक्त करता है, और ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन के कारण ही यह FeCl3 का निर्माण नहीं होता है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम अभी आपको बता रहे हैं। इसी प्रकार आपको रिजेक्शन पूछे, जिंक से रिजेक्शन कराओ HCl का, तो यहाँ ZnCl2 + H2 कर लेना, ये आपका काम है भरने के लिए। एल्युमिनियम का रिजेक्शन कोई है HCl से कराओ, तो यहाँ करा लेगा। एल्युमिनियम क्लोराइड में AlCl3 + H2 बनेगा। समीकरणों को संतुलित करना है। क्वेश्चंस इन टेक्स्ट क्वेश्चन है NCERT का। टेक्स्ट क्वेश्चंस पूछ रहा है कि HCl आयरन पाउडर से अभिक्रिया करके फेरस क्लोराइड, जिसको हम लोग FeCl2 कहते हैं, फेरस क्लोराइड बनाता है, न कि FeCl3। क्यों? देखिए, इसका उत्तर आप कैसे लिखिएगा। देखिए, यही रिएक्शन है हमारा, Fe + HCl। देखो, FeCl2 बनाता है प्लस H2O। देखो, इस अभिक्रिया में Fe इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, जो FeCl3, जिसको हम लोग कहते हैं फेरिक क्लोराइड के फॉर्मेशन को, फेरिक क्लोराइड के निर्माण को, हिंदी में लिखा तो लिखो, फेरिक क्लोराइड के निर्माण को रोक देता है। इसलिए FeCl2 ही बनता है, न कि FeCl3। आप इसे और लंबा लिखना है तो लिख सकते हो कि Fe जो HCl जो होता है, जब लौह चूर्ण या Fe के पाउडर से अभिक्रिया करता है तो फेरस क्लोराइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, या हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यह हाइड्रोजन गैस जो होता है FeCl3 के फॉर्मेशन को रोक देता है, इसलिए FeCl3 का निर्माण नहीं हो पाता है। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न जो है, मस्तिष्क को घुमाने वाला प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ देगा। अब वहां कहिएगा कि सर इस तरह का कंसेप्ट नहीं दिया गया है। तो छोटे छोटे तथ्यों को दिमाग में रखना है, इसे नोट करें। इसके पांचवें प्रॉपर्टी को देख लें हम लोग, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का हिंदी हुआ ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन का संयोग। देखिए, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl, उत्प्रेरक के उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज्ड होकर क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। क्लोरीन गैस बनाने की इसी विधि को डेकॉन प्रोसेस कहते हैं। तो क्लोरीन बनाने की विधि भी है। क्लोरीन बनाने की जब विधि हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, वहीं आएगा ऑक्सीडेशन। देखिए, यह HCl है, यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन, यह क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसे 723 केल्विन पे हम लोग जब गर्म करते हैं तो यह हमको देता है क्लोरीन गैस, H2O बनाएगा और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करता है। संतुलित कर दो, 4 हाइड्रोजन हुआ, 2 2 के 4, क्लोरीन 4, 2Cl2। क्लोरीन गैस बनाने की इसी विधि को डेकॉन्स प्रोसेस के नाम से जानते हैं। बड़े पैमाने पर क्लोरीन बनाने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा उत्प्रेरक के उपस्थिति में ऑक्सीडाइज्ड होकर क्लोरीन गैस देता है। कई बार पूछा गया है कि डेकॉन प्रोसेस के द्वारा क्लोरीन के निर्माण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, CuCl2। इसी को हम लोग कहते हैं
कॉपर 2 क्लोराइड या इसी को कहते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड, याद रखिएगा। कॉपर की यहाँ वैलेंसी क्या है, 2 है, तो उच्च वैलेंसी को हम लोग इक लगाते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड, और CuCl रहता तो उसको कहते हैं हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड, याद रखिएगा। बात आप समझ चुके होंगे। आते हैं नेक्स्ट, इसके छठवें प्रॉपर्टी विभिन्न क्लोरीन बनाने की विधि हुआ रिजेक्शन विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इतना मतलब हुआ ऑक्सीकारक से अभिक्रिया। तो किससे किससे हम लोग अभिक्रिया देख रहे हैं, MnO2 से अभिक्रिया कर सकता है, KMnO4 से रिएक्शन कर सकता है, K2Cr2O7 से रिएक्शन कर सकता है, ETC से अभिक्रिया करेगा तो यह क्लोरीन गैस का निर्माण करता है, याद रखिएगा। आपको हम रेडॉक्स रिजेक्शन में भी पढ़ाए होंगे, K2Cr2O7 और KMnO4 की रिजेक्शन H2SO4 के साथ और HCl के साथ बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जब समीकरणों को संतुलित करना बताए होंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा जब हम समीकरणों को संतुलित करना रेडॉक्स रिजेक्शन में सिखाए हुए तो बताए थे, दो रिजेक्शन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 का विद H2SO4 एंड HCl का। इसके द्वारा हम लोग क्लोरीन गैस का निर्माण कर लेंगे। देखिए कैसे, एक लाइन आप यहां लिख भी देते हैं कि HCl रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करता है। यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे MnO2, KMnO4, K2Cr2O7, PbO2, ETC से अभिक्रिया करके Cl2 देता है, क्लोरीन गैस देता है, यार। तो क्लोरीन बनाने की ये वीडियो, क्लोरीन बनाने की एक विधि मैंने सीख लिया, डेकॉन प्रोसेस, दूसरा विधि ये देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बेराइन सॉल्यूशन, नमक के सांद्र NaCl के जलीय विलयन का विद्युत विच्छेदन करते हैं, उससे भी क्लोरीन प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए यहाँ यह MnO2 है छोटू, MnO2 का रिजेक्शन हम सांद्र HCl से हमको कराना है। देखिए क्यों ही रिजेक्शन कराएंगे, सबसे पहले MnCl2 बाहर निकल जाता है, MnCl2 बाहर निकल जाता है, प्लस H2O बनेगा, प्लस क्लोरीन गैस निर्माण होता है। समीकरणों को संतुलित कर दिया जाए, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लोरीन 4, यहाँ क्लोरीन 4, यहाँ देख रहे हाइड्रोजन 4 हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ 2 दूनी के 4 हो रहा है, ऑक्सीजन 2, मैग्नीज 1, मैग्नीज। हीट एंड ट्रायल मेथड से हमको इसको संतुलित कर लेना है, ठीक है। अन्य भी विधियां हैं परंतु उस पर डिटेल नहीं गई। बहुत ऐसे छात्र हैं जिनको समीकरण को समझने में दिक्कत होता है, इसलिए हम मॉलिक्यूलर इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। देखो KMnO4 हम ले रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, और HCl का प्रयोग करें, कॉन्क HCl। तो देखो यह बनाता है KCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस हमारा क्लोरीन। इसी प्रकार K2Cr2O7 लेगा तो बनाएगा हमारा KCl प्लस CrCl3 प्लस H2O प्लस क्लोरीन, ठीक है। H2SO4 वाला भी रिजेक्शन हम आपको बताए थे कि 2 रिजेक्शन कम से कम आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए। देखो रिजेक्शन करते हैं तो यह बनता है सबसे पहले KCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस हमारा क्लोरीन गैस देता है। ध्यान दीजिएगा कैसे समीकरणों को हम लोग संतुलित करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले आप पोटेशियम परमैंगनेट है, यहां हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पोटेशियम हमारा 2 हो गया, तो यहाँ पोटेशियम 2 मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीज यहाँ 2 हो गया तो यहाँ मैग्नीज 2 कर दो, यहाँ ऑक्सीजन हमारा 4 दूनी के 8 हो गया, तो ऑक्सीजन देखो कहीं है, यहाँ दिखाई दे रहा है 8 हो रहा है, तो यहाँ 8 कर दो, ऑक्सीजन 8 हो गया। अब हम लोग हाइड्रोजन की बारी, हाइड्रोजन यहाँ हो रहा है 8 दूनी के 16, तो यहाँ हम क्या कर देते हैं 16 कर देते हैं, 16 हाइड्रोजन हो गया। अब क्लोरीन की बारी हो गया, अब क्लोरीन यहाँ देख लो, अब क्लोरीन हो रहा है यहाँ 16, तो यहाँ देखो तो 2 दूनी के 4 और 2 6 हुआ, तो कितना क्लोरीन घट रहा है 16 में 10, तो यहाँ 5 दूनी के 10
4 14 1 15 1 16 समीकरण हमारा संतुलित हो गया, याद रखिएगा। इसी प्रकार आप K2Cr2O7 ले लेगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं इसको पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, और इसका रंग जो होता है याद रखें, आपको डार्क वायलेट कलर का बताए थे या पर्पल कलर का चार्ज ट्रांसफर के कारण होता है, और K2Cr2O7 का रंग भी चार्ज ट्रांसफर के कारण कैसा होता है, ऑरेंज कलर का, या क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका रिएक्शन हम किससे कर देते हैं छोटू, HCl से, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या बनाएगा, आपको बनाएगा KCl बनाएगा, CrCl3 बनाएगा, प्लस H2O बनाएगा, प्लस क्लोरीन गैस देगा। ध्यान दिए समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे, यहाँ पोटेशियम 2 है, यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रोमियम 2 है, यहाँ क्रोमियम में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रोमियम 2 हो गया, पोटेशियम 2 हो गया। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ 7 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, 7 से हम गुणा कर दिए, ऑक्सीजन भी हमारा 7 हो गया। अब देखो इधर हाइड्रोजन हो रहा है 7 दूनी के 14, इधर हाइड्रोजन 1, यहाँ हम 14 से गुणा कर दिए, किससे गुणा करते हैं बेटा, 14 से। यहाँ ब्लू कलर से हम लिख देते हैं, इसी को कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब हम क्लोरीन की बारी पे, LHS में क्लोरीन हो रहा है 14, यहाँ देखो कितना हो रहा है, 3 दूनी के 6, 6 2 8, 8 और 6 14 होता है, 8 6 14, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी के 6, 6 और 3 दूनी के 6, 12 1 13 1 14। क्लियर है, इसे नोट करें, आगे बता रहे हैं। सातवें प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे छोटू, जिसको कहेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एक्वारेजिया। एक्वारेजिया तो जानते हैं आप लोग, किसको कहते हैं, अम्लराज, या इसी को कहेंगे रिजेक्शन विथ HNO3, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। आपको पता है कि नाइट्रिक अम्ल जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए सबसे पहला बात है, एक्वारेजिया क्या है, अम्लराज। एक्वारेजिया जिसको हम लोग अम्लराज कहते हैं, इससे प्रश्न पूछा जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि अम्लराज क्या है, 3 आयतन HCl प्लस 1 आयतन HNO3 के मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं, अम्लराज। क्लियर है, और यह है एक रिड्यूसिंग एजेंट, यह है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इससे प्रश्न पूछा जाता है कि एक्वारेजिया में नोबेल मेटल सोना और प्लेटिनम घुल जाते हैं क्यों। तो देखिए HCl को यह HNO3 ऑक्सीडाइज कर देता है और नवजात क्लोरीन देता है, और नवजात क्लोरीन जिसको फ्री क्लोरीन कहते हैं, नवजात क्लोरीन मुक्त करने के कारण ही यह नोबेल मेटल जैसे सोना और प्लेटिनम को भी अपने में घुला लेता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। पहला बात कि एक्वारेजिया क्या है, 3 आयतन HCl और 1 आयतन नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को हम लोग एक्वारेजिया कहते हैं। अब देखिए रिजेक्शन कैसे होता है, यह 3 आयतन HCl है प्लस 1 आयतन HNO3। यह HNO3 किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, जिसको हिंदी में हम लोग ऑक्सीकारक करते हैं, और यह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, जिसको हम लोग अकारक कहते हैं। यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो HCl को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, और उसके फलस्वरूप नवजात क्लोरीन देता है। कैसे ऑक्सीडाइज करता है, यह नाइट्रोसिल क्लोराइड देता है, NOCl प्लस H2O प्लस नवजात क्लोरीन मुक्त करता है। इसी को हम लोग कहते हैं नेसेंट क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन, इसी को हिंदी में हम लोग नवजात क्लोरीन कहते हैं। आप इसी को फ्री क्लोरीन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, फ्री क्लोरीन। यही फ्री क्लोरीन मुक्त करने के कारण इसमें सोना और प्लेटिनम जैसे उत्कृष्ट धातु भी घुल जाते हैं। समीकरणों को संतुलित कर दो, क्लोरीन 3 दिखाई दे रहा है, 3 नवजात क्लोरीन मुक्त कर दो, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, 1 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाइट्रोजन हमारा 1 है, नाइट्रोजन 1 है, तो यह नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, नाइट्रोसिल क्लोराइड, याद रखिएगा।
और यह क्या हमको दे दिया, HNO3 क्या कर दिया, HCl को ऑक्सीडाइज करके क्या किया, नवजात क्लोरीन देता। ये नवजात क्लोरीन मुक्त होने के कारण ही यह सोना प्लेटिनम जैसे उत्कृष्ट धातु को भी अपने आप में बुला लेता है। तो याद रखिएगा, देखो सोना, ये इसको गोल्ड कहते हैं, यह उत्कृष्ट धातु है, नोबेल मेटल। यह देखो, यही हमारा नवजात क्लोरीन उससे रिएक्शन करेगा। देखो यहाँ AuCl3 बना लेता है, यह सोलेबल होता है, ठीक है। इसी प्रकार प्लेटिनम रिएक्शन करेगा नवजात क्लोरीन से, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं, PtCl4 का निर्माण कर लेता है। याद रखिएगा, तो नोट में लिख लीजिए एक बात को, एक्वा रेजिया में नोबेल मेटल जैसे AU PT भूल जाते हैं। कोई पूछे क्यों, नवजात क्लोरीन मुक्त करने के कारण, याद है, नवजात क्लोरीन मुक्त करने के कारण। तो प्रश्न पहला ऑब्जेक्टिव याद रहा कि एक्वा रेजिया किसको कहते हैं। एक्वा रेजिया में होता क्या है, नाइट्रिक अम्ल जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HCl को ऑक्सीकृत करके नवजात क्लोरीन देते हैं। यही नवजात क्लोरीन देने के कारण जो होता है, सोना और प्लेटिनम जैसे उत्कृष्ट धातु एक्वा रेजिया में घुल जाते हैं। सोनार सोना और प्लेटिनम को चुराने के लिए किस रसायन का प्रयोग करता है, कोई पूछे तो एक्वा रेजिया का प्रयोग करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। वैसे जब हम नाइट्रिक अम्ल पढ़ाएंगे वहां पर भी इसकी हम चर्चा करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एक्वा रेजिया का निर्माण, कोई पूछे एक्वा रेजिया क्या है, कहिएगा जब 3 आयतन HCl और HNO3 को मिलाते हैं तो एक्वा रेजिया का निर्माण होता है, ठीक है। इसे नोट करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को बता रहे हैं, तो इसके 8वें प्रॉपर्टी को देख लें, रिएक्शन विद साल्ट ऑफ वीक एसिड। इसका मतलब हुआ कि कमजोर अम्लों के लवण के साथ आपके लिए देखिए, जो HCl होते हैं, जो कमजोर अम्लों के जो लवण होते हैं, जैसे कार्बोनेट होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, इसके सल्फाइड हो सकते हैं, थायोसल्फेट हो सकते हैं, नाइट्राइट्स हो सकते हैं, ये सब जो लवण होते हैं इनको ये डिकम्पोज कर देता है। तो मैंने लिख दिया है कि HCl वीक एसिड के साल्ट जैसे कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, थायोसल्फेट्स तथा नाइट्राइट्स, यदि ये लवण हो तो इनको ये क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, इसको विघटित कर देता है। देखिए अब इसको समझिए कैसे विघटित करता है। जैसे सबसे फेमस रिएक्शन लेते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और HCl से अभिक्रिया कराते हैं, तो इसको कैसे डिकम्पोज करता है। देखो, यह सबसे पहले NaCl में कन्वर्ट कर देगा, H2O में, और CO2 गैस हमको प्राप्त होता है। देखो यहाँ हमारा सोडियम 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ देखो तो सोडियम 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन हमारा 2, ऑक्सीजन हमारा हो रहा है 3, तो यहाँ देखो हमारा ऑक्सीजन हो रहा है 2 1 3। इसी प्रकार आपसे कोई पूछते कि बताओ K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट को कैसे ये डिकम्पोज करेगा, सेम रिएक्शन देते हैं पोटेशियम कार्बोनेट, ये आपको लिखना है, सेम रिएक्शन लिख देना होगा आपको। क्या बनेगा, KCl बनेगा, Na की जगह पर यहाँ KCl आ जाएगा, H2O आ जाएगा, CO2 आ जाएगा। इसको आपको कंप्लीट करना है। एक लड़का बोला कि चलिए सर बाइकार्बोनेट लेके दिखाइए, चलिए लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं। इसको हम HCl से रिएक्शन कराते हैं, सेम रिएक्शन देगा। देखो कैसे, यह HCl NaCl का निर्माण करेगा, यह H2O का निर्माण करेगा, यह भी CO2 में डिकम्पोज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे, इसको संतुलित कर दो। यहाँ हमारा सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 1 है, 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 हो रहा है, ऑक्सीजन हमारा 2 1 3 है, ऑलरेडी ये संतुलित है। एक लड़का बोला कि सर सोडियम सल्फाइड ले लीजिए, चलो ले लेते हैं। सोडियम सल्फाइड Na2SO3 ले लेते हैं छोटू।
यहाँ देखो HCl से रिएक्शन करा देते हैं। आप देखो यह भी NaCl ही हमारा देगा। देखो NaCl दे दिया, H2O देगा, इसमें से SO2 गैस निकलेगा, H2O प्लस SO2 गैस इससे बाहर निकलेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको संतुलित हम कर देते हैं। यहाँ 2HCl कर दो, हमारा सोडियम 2 NaCl कर दो, क्लोरीन 2 हुआ, क्लोरीन यहाँ 2 हुआ, हाइड्रोजन 2 हुआ, हाइड्रोजन 2 हुआ, ऑक्सीजन 3 हुआ, तो हमारा 2 1 3 हुआ। ठीक है, इस प्रकार देख रहे हैं कि यह वीक एसिड के जो साल्ट होते हैं, कार्बोनेट हैं या बाइकार्बोनेट हैं या सल्फाइड हैं या थायोसल्फेट हो या सल्फाइड हो, उसको यह डिकम्पोज कर देता है। तो इसे नोट करें। देखिए रिजेक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट, वैसे ही रिजेक्शन आपके एनसीईआरटी में पढ़ना नहीं है, बहुत सारे डिटेल पढ़ा दिए हैं। देखिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से ये कैसे प्रतिक्रिया करता है HCl, इस अभिक्रिया के द्वारा HCl की जांच भी हम लोग कर लेते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है HCl की जांच भी इस अभिक्रिया के द्वारा हम लोग कर लेंगे। देखिए HCl जो है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से अभिक्रिया करता है तो AgCl का उजला अवक्षेप देता है, सिल्वर क्लोराइड का उजला अवक्षेप देता है, जो नाइट्रिक एसिड HNO3 में अघुलनशील होता है, परंतु कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन के कारण यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुलनशील होता है। तो पहला बात याद रखिएगा कि HCl जो होता है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से प्रतिक्रिया करता है तो AgCl का उजला अवक्षेप देता है, जो नाइट्रिक अम्ल में अघुलनशील होता है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के में यह घुलनशील होता है जटिल यौगिकों के निर्माण करने के कारण। इस अभिक्रिया के द्वारा HCl की जांच भी की जाती है। तो इस अभिक्रिया को आप समझ लीजिए पहले कैसे। यही हमारा HCl है और यह AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट। इसे जब ही यह रिएक्शन करेगा, देखो यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है छोटू, यह AgCl निकल गया, AgCl का व्हाइट PPT उजला अवक्षेप प्राप्त होता है, प्लस यह नाइट्रिक एसिड बनाता है, यह इनसोलेबल इन HNO3, यह नाइट्रिक एसिड में नहीं घुलता है। ठीक है, अब देखिए यह AgCl जो है इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलयन से यदि हम प्रतिक्रिया करा दें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो एक जटिल यौगिक AgNH3 का होल टू Cl का निर्माण करता है और H2O देता है, इसको संतुलित कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यह हमारा NH3 2 दिखाई दे रहा है, तो हाइड्रोजन हमारा इधर हो रहा है 4 दूनी के 8, 8 2 10, तो यहाँ हो रहा है 3 दूनी के 6, 6 और 4 10, बैलेंस हो गया। अब यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, इसका नाम आपको पढ़ा चुका है, इसका नाम क्या होगा, डाईएमाइन। क्या लिखोगे, डाईएमाइन सिल्वर ऑक्सीडेशन स्टेट 1, काउंटर आयन का नाम क्लोराइड। क्लियर है, नोट करें इसे। इस अभिक्रिया के द्वारा HCl की जांच भी की जाती है। HCl के यूजेज बता रहे हैं। तो HCl के यूज देख लीजिए। सबसे पहला बहुत ही महत्वपूर्ण इसका उपयोग क्लोरीन के निर्माण में हम लोग करते हैं। देखे थे कि HCl का वायुमंडलीय ऑक्सीडेशन जो होता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम लोग कर देते हैं, तो हमारा क्लोरीन का निर्माण होता है, और क्लोरीन बनाने की उसी विधि को डेकॉन प्रोसेस कहते हैं। तो क्लोरीन के मैन्युफैक्चरिंग में HCl का प्रयोग होता है। जितने भी क्लोराइड्स बनाना होता है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, जितने भी मेटल के क्लोराइड बनाना होता है, तो क्लोराइड्स के निर्माण में HCl का प्रयोग किया जाता है। अम्लराज के निर्माण में, अम्लराज बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें नोबेल मेटल सोना चांदी को घुला लिया जाता है। तो बहुत ही फेमस प्रयोग है, इसका प्रयोग क्लोरीन, क्लोराइड तथा अम्लराज बनाने में किया जाता है, याद रखिएगा। देखिए प्रयोगशाला में रिएजेंट के रूप में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे आप लुक्कस रिएजेंट पढ़े होंगे, आपको बताए होंगे जब ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ा रहे थे कि अनाद्र जिंक क्लोराइड और कॉन्क HCl के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, लुक्कस रिएजेंट। तो बहुत सारे रिजेक्शन में HCl का प्रयोग हम लोग रिएजेंट के तौर पे करते हैं। जैसे लुक्कस रिएजेंट में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, HCl का प्रयोग बहुत सारे अभिक्रियाओं में हम लोग देखेंगे, जब रिजेक्शन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में देखेंगे कि इसका प्रयोग रिएजेंट के रूप में हम लोग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इसका प्रयोग स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस के द्वारा ग्लूकोज के निर्माण में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। देखिए धातु के सतह, खासकर लोहे पे जंग लग जाता है तो उसके
जंग को हटाने के लिए, उसके सतह को साफ करने के लिए भी HCl का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। और HCl का प्रयोग करते हैं, उसके सतह को साफ कर देते हैं, उसके बाद ही उस पर जिंक की परत या टीन का लेपन किया जाता है। तो याद रखें, टीनिंग जिसको हम लोग कहते हैं टीन का लेपन, गैल्वेनाइजेशन जिसको कहते हैं जस्तीकरण की क्रिया के पहले मेटल सरफेस को साफ करने के लिए HCl का प्रयोग किया जाता है, HCl का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो मेटल सरफेस को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मेडिसिन में भी इसका प्रयोग होता है, बहुत सारे दवा बनाने में HCl का प्रयोग किया जाता है। तो ये HCl का मुख्य प्रयोग हुआ। कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसका उत्तर आप दीजिएगा, इसे नोट करें। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है कि एक्वा रेजिया है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक्वा रेजिया का फॉर्मूला, डेकॉन प्रोसेस में HCl के ऑक्सीडेशन के द्वारा क्लोरीन के निर्माण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको चुन लेना है। HCl को ड्राई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपको चुन लेना है। Fe प्लस HCl प्रोडक्ट, इस अभिक्रिया में प्रोडक्ट बनेगा। 4 ऑप्शन दिया है, चुनना है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लोरीन बनाने की विधि, इसकी प्रॉपर्टी, इसके यूजेज को देखेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे कि सूडो हैलाइड आयन क्या है, सूडो हैलोजन किसे कहा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है। उसके बाद ग्रुप 18 और ग्रुप 17 से पूछे जाने वाले कुछ रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे जो आपके द्वारा पूछा भी गया है, ठीक है। वैसे सारे चीजों को हम बता चुके हैं, फिर भी आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न आ रहा हो तो आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा सूचित करेंगे, ताकि उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर सकें। धन्यवाद।